वेलकम टू ध्रुव स्टडी। आज 24 मार्च है। डिस्कस करेंगे करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उसके साथ ही जानेंगे जॉब एजुकेशन के बारे में। जॉब एजुकेशन में पटवारी के 2020 पदों पर भर्ती है। एज लिमिट 40 साल है और आवेदन की लास्ट डेट 28 मार्च है। ड्राइवर के पदों पर 2025 पदों की 2056 पदों पर भर्ती है। 8वीं पास योग्यता है, फिर ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी है। एज लिमिट 40 साल है और आवेदन की लास्ट डेट 28 मार्च है। एग्जाम उसके 22-23 नवंबर को होंगे। लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड के 2756 पदों पर भर्ती है। लाइब्रेरी साइंस और डिप्लोमा देवनागरी लिपि का हिंदी ज्ञान होना जरूरी है। एज लिमिट 40 साल और आवेदन की लास्ट डेट 3 अप्रैल है। असिस्टेंट इंजीनियर की 1057 पदों पर भर्ती है। एज लिमिट इसके लिए 40 साल है और आवेदन की लास्ट डेट 12 सितंबर है। शुरुआत करें करंट अफेयर की। पहला क्वेश्चन है, ग्रिडकॉन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह है नई दिल्ली में। 9 से 11 मार्च तक नई दिल्ली में ग्रिडकॉन 2025 आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य अक्षय ऊर्जा, ग्रिड लचीलापन और परिसंपत्ति प्रबंधन और डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने चीन और जापान से आने वाली जल उपचार रसायनों पर अधिकतम कितना एंटी डंपिंग शुल्क लगाया है? तो यह है $986 प्रति टन। इससे घरेलू उद्योगों को सस्ते आयात से बचाया जा सकेगा। यानी इसमें जो सस्ता आयात होने की वजह से घरेलू उद्योगों को जो नुकसान हो रहा है, जो दबाव बढ़ रहा है, वो थोड़ा सा कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनएसई क्लियरिंग लिमिटेड को क्रिसिल ने लगातार कितने वर्षों से उच्चतम क्रेडिट रेटिंग प्रदान की है? तो यह है 17 वर्षों से। एनएसई क्लियरिंग लिमिटेड को लगातार 17वें वर्ष क्रिसिल ट्रिपल ए स्टेबल उच्च क्रेडिट रेटिंग मिली है, जो उसकी वित्तीय मजबूती को दर्शाती है। हाल ही में मार्च 2025 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस पुस्तक का विमोचन किया? तो ये है पर्वत शिरोमणि भगत सिंह कोश्यारी। दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में मदन मोहन सती द्वारा लिखित इस पुस्तक का विमोचन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 मार्च 2025 को किस शहर में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के सबसे बड़े डेवलप और रिसर्च सेंटर का शिलान्यास किया गया? तो यह है नोएडा। यहाँ क्लाउड और कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा का काम किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किर्गिस्तान के बीच खंजर 12 सेल्फ अभ्यास कब आयोजित किया गया? तो यह 10 मार्च से 30 मार्च को आयोजित किया गया। अभ्यास का 12वां संस्करण था और यह एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो 2021 की शुरुआत 2011 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा शुरू किया गया एआई कंप्यूट पोर्टल निम्न में से किस सूचना प्रदान करेगा? तो यह है 10,000 जीपीयू। केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में इंडिया एआई मिशन के वर्षगांठ के समारोह के दौरान कई प्रमुख पहलों का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि एआई कंप्यूट पोर्टल शुरू में 10,000 जीपीयू तक पहुंच प्रदान करेगा। हाल ही में मार्च 2025 में कनाडा के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो इसके नए प्रधानमंत्री हैं पूर्व सेंट्रल बैंक मार्क कार्नी। कनाडा के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। सत्तारूढ़ लिबरल पार्टी ने उन्हें अपना नेता चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरा में घोषित मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना के तहत बालिका को 18 वर्ष की उम्र में कितनी राशि प्राप्त होगी? तो यह है 10 लाख रुपए। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार में जन्मे बालिका को 18 वर्ष की आयु में 10 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। तो ये 10 लाख रुपए कौन देगी? त्रिपुरा सरकार। कौन सी योजना के तहत देगी? मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना। सिद्धांत बंटिया और अलेक्जेंडर डॉन्स्की की जोड़ी ने एटीपी
किगाली चैलेंजर का डबल्स खिताब किस देश में जीता? तो ये है रवांडा। आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 के फाइनल में भारत ने किस टीम को हराकर खिताब जीता? तो यह है न्यूजीलैंड। भारत ने फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर तीसरी बार आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 के दूसरे चरण का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? तो यह है गुलमर्ग। गुलमर्ग इस खेल का आयोजन का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौशल रेरा की रिपोर्ट के अनुसार जनरेटिव एआई जैन एआई अपने अपनाने में भारत का वैश्विक स्थान क्या है? तो इसका स्थान दूसरा है। नीति आयोग और इंडिया एसएमई फोरम द्वारा शुरू की गई ए मिलियन वुमेन एराइज पहल का उद्देश्य क्या है? महिला उद्यमियों को सशक्त बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी मूल्यांकन 2025 संबंधी तीसरी अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो यह है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा। डीपीआईटी ने किस ऑटोमोबाइल कंपनी के साथ भारत में सड़क सुरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो मर्सिडीज बेंज इंडिया। वर्ल्ड इंडिया विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेब्स का पहला एडिशन कहाँ आयोजित किया गया? तो मुंबई में आयोजित किया। 1 मई से 4 मई तक ये आयोजित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठी एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 के फाइनल में भारत ने किस देश को हराया? तो इसका आंसर है ईरान। भारत ने ईरान को 32-25 से हराकर छठी एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मार्च 2025 में आईओबी और आईजीबीसी के बीच समझौता ज्ञापन हुआ, किस उद्देश्य के लिए हस्तांतरित किया गया है? तो यह ग्रीन फाइनेंस को प्रोत्साहित करने के लिए। आईओबी और आईजीबीसी ने डेवलपर्स और घर खरीदने के लिए सुलभ और किफायती वित्तपोषण समाधान प्रदान करने हेतु समझौता किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के ईपीएचएल और बेल्जियम के जेसीडी ने किस कार्यक्रम के लिए संयुक्त उद्यम की घोषणा की है? तो यह है लाइट टैंक कार्यक्रम। भारत और बेल्जियम की कंपनियों ने भारत बेल्जियम रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए लाइट टैंक कार्यक्रम में संयुक्त उद्यम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन द्वारा पलावन द्वीप पर किए गए दावे को किस देश ने खारिज किया? तो यह है फिलीपींस ने। फिलीपींस ने इसके दावे को खारिज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली एआई संचालित सौर विनिर्माण लाइन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो यह है गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के युद्ध क्षेत्र स्तरीय परिचालन अभ्यास ट्रोपैक्स 2025 का आयोजन कितने महीने की अवधि में हुआ है? तो यह है 3 महीने की अवधि में। आयोजन जनवरी से मार्च तक 3 महीने की अवधि में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य पालन स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह है हैदराबाद में। मत्स्य पालन स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2.0 हैदराबाद में आयोजित किया गया, जिसमें राष्ट्रीय मत्स्य पालन डिजिटल प्लेटफॉर्म एनएफडीपी मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया। नेशनल फिशिंग डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म, इसका फुल फॉर्म है नेशनल फिशिंग डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल फिशिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेना प्रमुख जनरल अनिल चौहान की हाल ही में किस देश की यात्रा पर सफलतापूर्वक संपन्न हुई? तो ये ऑस्ट्रेलिया है। ये दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोगों को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 का प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार किस देश के वास्तुकार ने जीता है? तो ये चीन के वास्तुकार ने जीता है। चीन के वास्तुकार लियो जियाकुन को 2025 का प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यह है आज के करंट अफेयर। आपको वीडियो का कंटेंट कैसे लगा? अगर कंटेंट अच्छा लगा तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू।